हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल केसी केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो पिछले दो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। जिस पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर नंबर 10 का उसका इंट्रोडक्शन किया, उसको देखा कि एलो एल्केन और हेलो एल्केन्स नाम किस तरह से बना है वो देखा। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने क्या देखा, उसमें देखा उनके वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण के बारे में हमने क्या क्या जाना, जो दो प्रकार के देखा हमने। तो दो प्रकार का कौन कौन सा वर्गीकरण था, एक तो था जो हेलो एल्केन नंबर के आधार पर देखा हेलोजन परमाणु का, और दूसरा था डिग्री के आधार पर। तो हेलोजन परमाणु को नंबर के आधार पर, जिसमें हमने देखा था मोनो हेलो एल्केन देखा था, और डाई। तो डाई के अंदर हमने दो मोस्टली देखा था, एक जेएम डाई हेलाइड और दूसरा था विश डाई हेलाइड। तो ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम्पल लिए हमने। तो आपको ध्यान में रखना है, दो ये वाला डाई हेलाइड वाला ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। फिर बाद में हमने क्या देखा, ट्राई वाला देखा, और बाद में टेट्रा वाला देखा। तो उसके बाद में हमने डिग्री का देखा। तो जिस कार्बन के पास में हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसके पास में अगर जो फर्स्ट वाला कार्बन, उसके बाद में हमने उसका गिनती की और उसमें डिग्री के आधार पर हमने उनको रखा हेलोजन परमाणु को। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ये वाला। तो इसकी ओर चलते हैं। जैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ sp3 एंड sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो आज हम बात करेंगे जिस हेलोजन समूह के पास में कार्बन होगा उसके sp3 और sp2 हाइब्रिड होना जरूरी है, तभी वह क्या है, ये हाइब्रिड माना जाएगा। तो हाइब्रिड कार्बन की हम बात करेंगे। जैसे हमने ये लिया कार्बन, ये हमारा क्या है कार्बन, तो इस तरह से मैंने ये रख दिया, ठीक है, बिल्कुल रख दिया सर। अब हम इस पे हमने एक हेलोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, हेलोजन। ये हमारा क्या हेलोजन है। तो हेलोजन आप अगर नहीं जानते हो तो वो पिछले जो डिस्क्रिप्शन वीडियो को जाके आप जरूर देख सकते हो, उसमें मैंने हेलोजन का पूरा इंट्रोडक्शन किया। तो अगर नहीं देखा तो भी बता देता हूँ। हेलोजन हमारा कौन कौन सा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे जो आवर्त सारणी है दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 17 के सदस्य हैं। सदस्य मतलब एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली इनकी, लेकिन अब हम इनकी बात नहीं करेंगे। बस मोस्टली हम इस जो साइन है ये इस हेलोजन समूह के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो कार्बन है हेलोजन के साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन, ये वाला, ठीक है। तो किसके साथ में जुड़ा है, हेलोजन है ना ये हमारा, तो इसके साथ में जुड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इसके साथ में अगर इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो वो होना चाहिए sp3 व sp2, ये होना जरूरी है, तभी इनको हम वर्गीकरण के आधार पर देख सकते हैं। तो इनको एक मोस्टली आपको कोई ट्रिक नहीं बताएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी भी आप उस चीज को नहीं भूल पाओगे, ये मैं कहता हूँ, मेरी गारंटी है 100% के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में। तो मैंने इनको मिटा दिया। देखो बच्चों, ये एक हम बनाते हैं एक सारणी सी। तो जैसे कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो होगा sp3। क्या होगा, sp3। अगर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होगा तब होगा sp2, तब होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, संकरण। क्या अगर इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे, लेकिन हिंदी वालों को बता रहा हूँ, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्तों वो होता है संकरण, संकरण। तो sp3 sp2, अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए हेलोजन परमाणु के साथ में, जो कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर हेलोजन परमाणु के साथ में ये वाले कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ तो उसका अगर एकल बंद होगा तब तो होगा sp3, और डबल बॉन्ड होगा तब होगा sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब होगा sp, तब होगा sp। तो आपको इस सारणी के आधार पर हम बात करेंगे। तो मैंने ये लिखा था ना, ये तो आप इसमें बता सकते हो कौन सा संकरण होगा इसके में, आप बताओ। तो क्या है इसके बंध, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध है। कौन सा, एकल बंध। ये एकल बंधी है ना, तो एकल बंध के लिए कार्बन कार्बन यानी इसके अंदर आप ये लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। एक्स का मतलब हेलोजन एटम्स, ठीक है। यानी सॉरी, मैं आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख देता हूँ, इनको इस तरह से होगा ये,
यानी कार्बन कार्बन उसके बाद में हेलोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर हेलोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद में हेलोजन। इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ फर्स्ट वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, कौन से की, इस वाले की। तो इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एकल बंध। तो इसका वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा होगा, sp3। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं इनकी। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इनको इस तरह से याद रखना है। तो आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से ये सब। तो बच्चों हमने इस बात को मोस्टली देख लिया। अब हम इनको वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। तो वर्गीकरण sp3, क्या लिखा है मैंने, sp3 संकरण। कौन सा, sp3। तो इसमें देखो कार्बन भी वो है हेलोजन। तो इसके अंदर ये जो कार्बन होगा, ये बोल रहा है कि ये जो कार्बन होगा उसका sp3 संकरण होना जरूरी है। कौन सा, sp3। तो sp3 हमें पता है किसके साथ होगा, एकल बॉन्ड के साथ में कौन सा संकरण पाया जाएगा, sp3। ध्यान में रखना, बस कुछ भी नहीं है, बस इस तरह से ध्यान में रखोगे तो पूरे नंबर अच्छे अच्छे आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो हम जो मैंने पहले उदाहरण बताया वो ले लेते हैं। तो इस तरह से सी, ये क्या है, अब ये हेलोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर देखो क्या है, इनके बीच में एकल बंध। तो ध्यान में रखनी है कॉमन बात, ये हमारी एक कॉमन बात है, कॉमन है ये आपको बस अलग लिखना है, इनके साथ में नहीं लिखना है। ये जो है ना कॉपी का पेज है ऊपर वाला, वहां पे आपको नोट करना है, इनको कॉपी के साथ में नहीं लिखना, बस इनको याद रखना है। ये मोस्टली इसके अंदर नहीं, मैं तो ये एक ट्रिक वाइज बताया मैंने, ठीक है। इसको आपको कॉपी के अंदर लिखना है अलग साइड, ठीक है। आप उसके साथ मत लिखना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ में, तो ये इसका संकरण कौन सा है, sp3 है। तो इसका हम समझ सकते हैं इनकी बात, ये हमने लिख दिया इसकी तरह, देखो इधर, ठीक है। तो ये कौन सा है इसके साथ में, sp3 संकरण। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब बच्चों हम बात करें इनके, अगर एक चीज है वो आपको नोट करवाता हूँ, वो आप लिखना, ठीक है। तो वो नोट है वो, तो ये देखो हमने ये बात लिख लिया। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान, अगर ये लिख दोगे तो आपको याद रह जाएगा पूरा टॉपिक। मैंने क्या लिखा, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन का संकरण sp3 संकरण होना चाहिए। कौन सा, sp3 संकरण होना चाहिए। किस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका जो संकरण है वो sp3 होना चाहिए, तभी हम sp3 हेलोजन जो है ना डेरिवेटिव मानेंगे। उनके वर्गीकरण इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब हम इनके कितने भागों में विभाजित किया गया वो देखते हैं, ठीक है। कौन से का, इसका, ठीक है दोस्तों। हम इसको हेलोजन है उसका हम वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इनको दो भागों में विभाजित किया है, कितने भागों में है, ये दो भागों में। कौन कौन सा है, ये होता है एलाइलिक, एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड, ठीक है। आपको इसको हिंदी में लिख सकते हो एलिलिक हेलाइड, क्या लिख सकते हो, एलिलिक हेलाइड लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको हिंदी में ये बोलते हैं। अब हमारा है बेंजलाइक हेलाइड, यानी बेंजलिक हेलाइड बोल सकते हो इसको, बेंजलिक, बेंजलाइक हेलाइड या बेंजलिक हेलाइड, हिंदी में बोलते हैं इसको बेंजलिक, यानी बेंजीन, बेंजलिक हेलाइड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम अब इनके उदाहरण देखते हैं। तो एलिलिक हेलाइड क्या होता है, तो जैसे मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या CH2 CH और CH2 और ये हमारा हेलोजन। तो इनको देखते हैं हम। हाँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इनका संकरण देखना पहले। तो संकरण के लिए मोस्टली यहाँ पे जो हेलोजन एटम के पास में कार्बन जुड़ा है उनका sp3 और sp2 जो संकरण होना वो आवश्यक है, इसके आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इनका CH2 और इनका ये कार्बन और इन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है,
sp2। ये वाला हमारा कौन सा है, sp2। ठीक है, आया समझ में। और ये इसके पास में जुड़ा है, ये भी इसके साथ में ना, तो इसका भी क्या हो गया, इस कार्बन वाले का sp2। अब मैंने बताया कि अगर एकल बंध है तो एकल बंध के लिए sp3 आएगा, कौन सा, sp3। तो ये हमारा कौन सा, इस कार्बन वाले का sp3। तो हम कह सकते हैं कि sp2 sp2 sp3। तो इस तरह से हम इनके हम देख सकते हैं, वर्गीकरण को देख सकते हैं, किसके, जो एलिलिक हैलाइड है इसका। तो आपको एलिलिक हैलाइड के अगर मोस्टली देखें तो आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, sp2 और sp2 और sp3। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। तो देखो ये हमारा sp3 हो गया, तो किसके साथ में है जो कार्बन, इसके साथ में। तो हम कह सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, और क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जो कार्बन उसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम जाए। अब इसकी तरफ चलते हैं। तो बेंजली का मतलब बेंजीन, नाम हमारा बेंजीन। बेंजीन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। तो बच्चों ये हमारी क्या है, एक बेंजीन, बेंजीन बोले, ये रिंग बोल सकते हो आप इंग्लिश में, बेंजीन रिंग। तो ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक सर। तो इसके अंदर क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो अब दिक्कत हो गई ये कि हेलोजन कहाँ लगाएं, यहाँ पे तो सभी में डबल बॉन्ड है, तो अब हेलोजन के, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिख देना है। तो जैसे हम ले सकते हैं, जैसे CH, क्या ये CH2, तो हम CH2, तो इस कार्बन के साथ में हम जोड़ सकते हैं हेलोजन एटम। कौन सा, हेलोजन एटम। तो मैंने इस तरह इस पे क्या लिख दिया, हेलोजन एटम लिख दिया। तो अब हम चेक करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्या है, sp2। तो अब पूछोगे sp2 कैसे होगा, तो बस बात खत्म। ये चेक करो, कार्बन के बीच में क्या है, ये कार्बन है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले मैंने क्या बताया, sp2 बताया, मैंने क्या बताया, sp2। तो अब इसमें कौन सा है, sp2। तो अब हम इनकी भी बात करेंगे, तो इसमें भी कौन सा है, sp2 है, और इसकी बात करें तो ये भी sp2 है। तो इन सभी में क्या है, sp2। और अब ये कार्बन है, इसके पास में एक क्या है, एकल बंध है ये। तो एकल बंध के लिए हमने क्या बताया, sp3। तो इसके अंदर कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा, हाँ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये इसकी हम बेंजलिन की बात करें तो ये बेंजलिक हैलाइड होता है, और इनको हम इस सूत्र से, इसको हम सूत्र लिख सकते हैं, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो आप मोस्टली उदाहरण देखें तो ये याद रखना, बस सिर्फ ये जो है ना, मैंने सारणी से अलग नहीं, ये अलग रखना, और आपको इसको याद रखना है, बस दिमाग में ये होना चाहिए। तो आपको ये आराम से लिख सकते हो आप। अगर बेंजली का हाइलाइट का याद हो तो फिर आपको बस ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि इस तरह से अगर sp3 ये कार्बन आएगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये है आज का हमारा ये। तो अब हम दूसरी ओर चलते हैं, किसकी, sp2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हेलोजन का है। तो आप इनको नोट कर लो, sp3 वाला। अब हम sp2 कार्बन हेलोजन की बात करेंगे, कौन से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो जो हमने sp3 वाला देख लिया, अब हम बात करेंगे sp2। तो ये भी दो प्रकार से होता है। तो दो प्रकार का कौन कौन सा, ये एक वाला ये होता है विनाइलिक हैलाइड, कौन सा, ये विनाइलिक हैलाइड, और ये हमारा होता है एरिल हैलाइड। तो हम इसको लिखेंगे विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। और ये हमारा होता है एरिल हैलाइड, एरिल यानी बेंजीन वाला है, बेंजीन बोल सकते हैं इसको। एरिल हैलाइड, इसको हम लिखते हैं हिंदी में विनाइलिक, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। और ये हमारा दूसरा है एरिल, का मतलब होता है दोस्तों बेंजीन, बेंजीन दिमाग में याद रखना। हाँ तो दोस्तों हेलोजन है हेलो एल्केन एक ही बात होती है, अब कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम बात करते हैं दोस्तों विनाइलिक हैलाइड। किसकी? विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या sp2, जिस कार्बन हेलोजन के साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ उसका जो संकरण होना चाहिए वो होना चाहिए sp2। कौन सा? sp2। तो दिमाग में रखना है sp2 के लिए डबल बॉन्ड। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। कौन सा उदाहरण लेते हैं? ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने रखा। तो बच्चों ये इसके साथ में कनेक्ट है या नहीं? दिख रहा है ना? देखो अब बताओ इनका। तो ये हमारा क्या है? हेलोजन एटम है। इधर देखो, दिख रहा है ना? ये हमारा हेलोजन एटम है, उसके साथ में ये कार्बन जुड़ा है, इसके आगे है डबल बॉन्ड और इसके ये डबल बॉन्ड। तो इन दोनों का कौन सा है? संकरण sp2। इधर देखो ये sp2। तो आप इसके लिखोगे sp2, इसका भी क्या है? sp2। तो इस तरह से हम इन जो sp2 है कार्बन हेलोजन एटम का, उसको विनाइलिक हैलाइड में इस तरह से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन यानी एरिल हैलाइड के बारे में। तो एरिल है हमारी ये हमारी है बेंजीन। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैंने इस तरह से ये हमारी क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन के पास में क्या है? डबल बॉन्ड। ये कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ में एक डबल बॉन्ड होगा, ये भी डबल बॉन्ड। डबल 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 के लिए क्या होता है? sp2। कौन सा? sp2। देख लो वहाँ, मैं नहीं कह रहा, बस ये बोल रहा है। तो sp2 किसके लिए है? डबल बॉन्ड के लिए। थोड़ा स्माइल कर दो यार, कितने बोरिंग क्यों हो रहे हो? स्माइल कर दो। तो ये हमारा क्या है? तो इसमें सभी में क्या है? जोड़ेंगे नहीं, sp2। क्यों है sp2 बच्चों? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सभी कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन एटम के साथ में क्या है? डबल बॉन्ड। तो हम इस तरह से यहाँ पे हेलोजन जोड़ सकते हैं। तो ये हेलोजन इसके साथ जुड़ा इस कार्बन के ऊपर, तो इसके साथ में ये है। तो ये हमारी हो गई एरिल हैलाइड। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बेंजिल हैलाइड, नहीं सॉरी, एरिल हैलाइड दे सकते हैं इसका। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो अब हम थोड़ा सा इसको रिवीजन की ओर चलते हैं। तो हमने बात की, ये बताई मैंने, तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी इन्हें हेलो एल्केन और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने बताया है इनके वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण के बारे में हमने क्या क्या किस किस के आधार पर देखा? एक नंबर के आधार पर देखा हेलोजन एटम का, और दूसरा देखा हमने डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर वो था जिसके हेलोजन एटम कनेक्ट है उस कार्बन के पास में, उसके पास में कितने और जुड़े हुए हैं वो संख्या जोड़ के हम लिख सकते हैं डिग्री के आधार पर इतने कार्बन इसके साथ में हैं। तो अब पहले इसको नोट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। हाँ, तो इस तरह से देखा। तो आज हमारा 3 वाला था ये। तो 3 के अंदर 2 देखे। तो 2 कौन कौन से? हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, किसका? जो कार्बन हेलोजन एटम के साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसका हमने क्या देखा? संकरण देखा। तो संकरण देखने के लिए हमने क्या किया? इस तरह से मोस्टली ये सारणी ली। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये सारणी आना जरूरी है। सारणी दिमाग में आएगी, दिमाग में फील्ड होगी, तभी आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स लेने में सहायता प्रदान कर सकती है। कौन? ये विनाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, बेंजलाइक हैलाइड, वे सब इसके आधार पर बनते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? तो केमिस्ट्री को आप इतना डिफिकल्ट मत मानो, बहुत ईजी है यार। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट लेने वाला हो तभी। अगर बोरिंग समझ लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इतनी मैं बक रहा हूँ तो कुछ मुझे भी दे सकते हो आप। बस कुछ नहीं मांगूंगा, एक लाइक मांगूंगा, एक शेयर मांगूंगा। शेयर उसको करना जो आपके साथी जैसे 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। मैं अपना दोस्त कृष्ण कुमार। चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। और रिवीजन कर लेना घर पे बैठ के। अब लॉकडाउन का समय यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ तो करो, इस तरह से टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।